दोस्तों, आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि खेती और पशुपालन अब लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया है। इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर की ओर पलायन ही उन्हें एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। लेकिन सच ये है कि पारंपरिक तरीकों की बजाय यदि खेती और पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से किए जाए तो वो अधिक लाभदायक और अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले व्यवसाय बन सकते हैं। बकरी पालन या मुर्गी पालन जैसे कार्य कम पूंजी से शुरू किए जा सकते हैं, जबकि समय पर टीकाकरण, कृमिनाशक दवाएं, संतुलित आहार और सही प्रबंधन से लाभ और स्थिरता दोनों बढ़ती है। आइए जानते हैं कि कैसे वैज्ञानिक सोच, सही निर्णय और अनुभव खेती को एक सफल व्यवसाय में बदल सकते हैं। साइंटिफिक फार्मिंग का मतलब स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। बोला जा रहा है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू साइंटिफिक, मतलब पारंपरिक जो खेती है, पुराने ज़माने में जो खेती होता जैसे करके हम करते खेती बाड़ी, उसके हिसाब से ये ट्रेडिशनल से जैसे साइंटिफिक हम होंगे तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता रहेगा। पैदावार होगा नहीं होगा, कुछ बीमारी लगे ना लगे, नुकसान होगा नहीं होगा, उसी से अनसर्टेनिटी टू प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपको खुशहाल बनने का रास्ता बन जाएगा साइंटिफिक फार्मिंग के द्वारा। उसमें बोला जा रहा है साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, हम ज़्यादा पैदावार होगा, फीवर डिजीज़, बीमारी वगैरह घट जाएगा, लॉसेस कम होगा, बेटर ग्रोथ, हायर प्रॉफिट्स, जब सब कुछ ज़्यादा पैदा होगा और तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। इसके लिए चाहिए हमें राइट डिसीजन, सही निर्णय लेना है, क्या क्या करना है। ये सब नॉलेज जब हो जाएगा एक्सपीरियंस के द्वारा प्लस एक्सपीरियंस, तो सस्टेनेबल सक्सेस। नीचे लिखा गया ट्रीट फार्मिंग लाइक ए साइंटिफिक बिजनेस, इसको विज्ञान आधारित एक व्यवसाय माने, नॉट जस्ट ए ट्रेडिशन जो पुराने ज़माने के हिसाब से करना। वैसा करके खेती नहीं सक्सेसफुल होगा। इसमें बोला जा रहा है लो इन्वेस्टमेंट हाई पोटेंशियल, मतलब आप कम से कम पूंजी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी मत लगाएं, क्योंकि सही निर्णय के बारे में बोला गया। बिजनेस साइंटिफिक फार्मिंग विथ लॉजिकल डिसीशंस, मतलब सही डिसीजन, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको कम होना चाहिए। कम पैसा से बिजनेस या फार्मिंग चालू करें, और पोटेंशियल लेकिन हाई है, मतलब संभावनाएं बहुत है। आपका पूंजी भले ही आप कम लगा रहे हैं, लेकिन इसमें बढ़ने का चांस बहुत ही रहेगा, सक्सेस होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग, छोटा से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़ा हो जाए। स्टार्ट विद गोट और पोल्ट्री फार्मिंग एट लो कैपिटल, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है आप बकरे चालू कर सकते हैं या पोल्ट्री, जिसमें पूंजी बहुत कम लगेगा। उसके बाद दूसरा क्या कहा जा रहा है, गेन नॉलेज, जैसे आप काम चालू कर देंगे धीरे धीरे नॉलेज आपका बढ़ जाएगा और साथ में एक्सपीरियंस, अनुभव भी होगा स्टेप बाय स्टेप। और क्योंकि आपने पूंजी कम लगाया तो बोला अगर शुरुआत में कभी कभी लॉस होता है तो इवन इफ लॉसेस हैपन अमाउंट इज स्मॉल, छोटा पूंजी आपको कम पूंजी बर्बाद होगा, यू कैन स्टार्ट अगेन, दोबारा आप शुरू कर सकते हैं, मतलब इसलिए कम पूंजी में ही शुरुआत होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट, डाइवर्सिफाई अक्रॉस क्रॉप्स, एनिमल्स एंड अदर प्रोड्यूस टू रिड्यूस रिस्क, मतलब एक ही चीज़ का बिजनेस ना करें। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो 1 से 2, 2 से 3, 4 में चले जाए। वो राइट साइड में सर्कल बना के दिखाया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क, इसमें आपका जो जोखिम हो कम हो जाएगा। इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबल हो जाएगा। कैसे? पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग, डेयरी, क्रॉप कल्टिवेशन, मतलब अनाज का भी खेती हो सकता है, सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स का भी हो सकता है खेती, फिश फार्मिंग, मतलब इसमें 2-4 चीज़ आपका धंधा एक साथ करें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग इसी को कहते हैं। मेनी सोर्सेस बन गए, इसमें कोई सारे रास्ता से आपका इनकम आने लगेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर सिक्योरिटी। कभी एक से आपका प्रॉफिट कम हो या नुकसान भी हो, आप आसानी से झेल जाएंगे, तो उसका सिक्योरिटी आपको बढ़ जाएगा और इससे आपका बिजनेस और धंधा जो है और स्टेबल हो जाएगा। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस प्रोड्यूस आपको होना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है साइंस मेक्स फार्मिंग प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल, विज्ञान के द्वारा कैसे ये हमारा फार्मिंग बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल और स्टेबल होता है वो समझाया जा रहा है। पहला बात है, यहाँ बताया जा रहा है, ये एग्जांपल लिया गया बकरे का एग्जांपल लेके बताया जा रहा है। टाइमली वैक्सीनेशन, मतलब टाइम पर जो वैक्सीनेशन टीकाकरण का जो नियम है वो अब सही समय पर टीकाकरण हो जाएगा तो ग्रेटली रिड्यूसेस डिजीज़ एंड किड मॉर्टेलिटी, तो उससे बीमारी कम हो जाएगा। बिल्कुल ग्रेटली मतलब बहुत ही कम हो जाएगा। और जानवर के जो बच्चे है वो मरेंगे भी नहीं, वो नहीं मरेगा तो बस आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, आपका लॉस का संभावना ना का बराबर हो गया, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट डिपेंड करता है बच्चे के डेथ के ऊपर, और मर जाते तो प्रॉफिट कम हो जाता, इवन लॉस भी होता, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मर जाए तो बच्चे भी नहीं मरेंगे, ना जानवर बीमार पड़ेंगे, तो आपका बिजनेस ऐसे ही तो स्टेबल हो गया आपका, क्योंकि रिस्क नहीं रह गया। फिर रेगुलर डिवॉर्मिंग एंड न्यूट्रिशियस फीड, मतलब आप जो इसके साथ जो कृमिनाशक जो दवा दिया जाता है वो भी अगर सही समय पे सही रूप में देते जाएंगे, उसका रूल क्या है, विज्ञान क्या बोल रहा है जान जाएंगे, तो आप उसको खिलाएंगे वो चीज़, तो पेट में उसके कीड़े नहीं रहेंगे, कृमि नहीं रहेगा, तो एनिमल का फिर ग्रोथ फास्ट होगा। और न्यूट्रिशस फीड, खाना पीने में आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट किसका क्या रेशियो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ जब आप थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे तो उसका खाना में भी खाना न्यूट्रिशियस होगा, डिवॉर्मिंग भी हो जाएगा, तो उसका मतलब उसका ग्रोथ एनिमल का फास्ट होगा, तेज़ी से बढ़ेगा। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, क्लीन हाउसिंग, अगर उसका जो ये है जहाँ रखा जाएगा उनको
एनिमल को, उसमें हाउसिंग उसका जो शेड वगैरह जो भी है तो वो भी साफ़ सुथरा रखा जाएगा, तो वहाँ से भी बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि ठंड से और बीमारी बाकी कोई चीज़ों से वहाँ डैम पे वहाँ जब हो जाता तो वहाँ आपको बीमारी वहाँ से भी फैल जाता, तो वो भी नहीं फैलेगा क्योंकि आपको साफ़ सफाई मेंटेन करेंगे। तो इसका मतलब लास्ट में क्या बोला जाए, फीवर डेज मतलब जानवर मरेगा ही बहुत कम है, ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है, हायर एंड मोर स्टेबल प्रॉफिट, आपको अब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और स्टेबल मतलब हर बार हो रहा है, ये नहीं कि एक साल होता है एक साल नहीं होता, ऐसा भी नहीं होगा कभी। तो कुल मिला के जो आ रहा है, हेल्दी एनिमल्स, फास्ट ग्रोथ, हाई प्रॉफिट, स्टेबल बिजनेस, एवरीथिंग लिंक टू दिस साइंटिफिक फार्मिंग। ये करने से आपका बिजनेस स्टेबल होता जा रहा है। अब हम हमारे आखिरी स्लाइड में पहुंच गए। यहाँ क्या बोला जा रहा है, बेटर रूरल फ्यूचर थ्रू साइंटिफिक एग्रीकल्चर, मतलब विज्ञान सम्मत जब खेतीबाड़ी हम करने लगेंगे, उससे रूरल ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसका पूरा रूपरेखा ही बदल जाएगा, और इसका जो है फ्यूचर निर्माण होगा बहुत ही अच्छा। कैसे, क्रिएट्स मोर रूरल एम्प्लॉयमेंट, और गांव में ही काम धंधा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग वहाँ उस बिजनेस के रूप में खेतीबाड़ी चलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ना सिर्फ पैसा कमाएंगे, उसमें रोजगार की भी सृष्टि होगा, क्योंकि जो फार्मर बड़ा हो जाएगा उसको भी कामकाज के लिए आदमी चाहिए, तो वहीं जॉब्स क्रिएशन होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब पहले जो आदमी कम दिहाड़ी में बहुत कम पैसा में नौकरी करने में, वहाँ काम धाम करने में मजबूर होता था, वो उसका आमदनी बढ़ जाएगा, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, मतलब वो उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उनका तनख्वाह आदि आमदनी सब बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, रिड्यूसेस माइंडलेस एंड डिस्ट्रेस माइग्रेशन टू सिटीज, और लोग जो मजबूर होकर सोचते थे पढ़ाई करके तुरंत शहर भागो, मतलब जैसे कि शहर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ उनके लिए रखा गया, ये तो माइंडलेस है, वहाँ जाकर फंस जाता है बेसिकली। तो माइंडलेस जो और डिस्ट्रेस मतलब बहुत गरीबी और मजबूरी में भी लोग जाते हैं, दो कारणों से जाते हैं, एक तो पढ़ाई खत्म हुआ तुरंत भागा, दूसरा डिस्ट्रेस में इतना गरीबी है, इतना बेरोजगारी है कि मजबूर होकर जा रहा है। तो दोनों किस्म का माइग्रेशन मतलब ये जो परियायी श्रमिक जो होते हैं वो शहर में भागते हैं, वो ये वहाँ मतलब गाँव छोड़ के शहर भाग रहे हैं सब लोग, ये घट जाएगा। उससे क्या होगा, इस टोटल है गांव का जो है लोगों का इनकम इंक्रीजेस, इनकम इंप्रूव्स लाइवलीहुड, लोगों को जीवन शैली बढ़ जाएगा, लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा, एंड स्ट्रेंथेन्स रूरल इकोनॉमी, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो भी मजबूत हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, एम्पावर्स यूथ टू सी फार्मिंग एज ए मॉडर्न डिग्निफाइड प्रॉफिटेबल करियर। इससे कि जो यूथ है, नौजवान जो है, वो यूथ क्या देख पाएगा, टू सी फार्मिंग एज ए मॉडर्न फार्मिंग को आपको कोई नहीं सोचेगा ये तो गरीब आदमी का काम है, ये अनपढ़ लोग का काम है, ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि साइंटिफिक फार्मिंग में बहुत कुछ पढ़ाई चाहिए, बहुत कुछ नॉलेज चाहिए, कम पढ़ा लिखा आदमी वो फार्मिंग कर ही नहीं पाएगा, उनका काम ही नहीं है। तो एम्पावर्स यूथ एज ए फार्मिंग एज ए मॉडर्न डिग्निफाइड, मतलब इसमें पैसा है, सब कुछ है, ग्रोथ है, तो डिग्निफाइड से सम्मान आ जाएगा, डिग्निफाइड मतलब सम्मान भी आ जाएगा, एंड प्रॉफिटेबल करियर, ये प्रॉफिटेबल भी है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है। सब कुल मिला के क्या हो रहा है, ऊपर लिखा जा रहा है, पूरा जो फोटो है उसके ऊपर, प्रॉस्परस विलेज स्ट्रॉन्ग नेशन, मतलब गांव जैसे प्रॉस्परस होता जाएगा, ऐसा करके ज़्यादा से ज़्यादा गांव जब प्रॉस्परस हो जाएगा तो एक मजबूत देश का निर्माण हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग नेशन, ये गरीब पिछड़ा देश नहीं रहेगा, इंडिया का बहुत डेवलप हो जाएगा। नीचे क्या लिखा जा रहा है, राइट नॉलेज, सही जानकारी, मॉडर्न मेथड, साइंटिफिक फार्मिंग एंड ऑल, जैसे मॉडर्न मेथड एंड हार्ड वर्क, थोड़ा काम भी करने पड़ेगा, नहीं कि काम से डरे, काम ना करना चाहिए, ऐसा मानसिकता जब नहीं रहेगा तो उसका इक्वल क्या हो रहा है, तीनों जोड़ के ए प्रॉस्परस रूरल इंडिया, मतलब गाँव, हमारे गाँव बहुत ही आगे तरक्की करने लगेगा, और सिर्फ गाँव नहीं करेगा, वहाँ ऊपर बोला जाए प्रॉस्परस विलेज का मतलब है स्ट्रॉन्ग नेशन भी है, मतलब पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विल हैपन देन। ये स्लाइड शो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, अपने सुझाव भी अवश्य साझा करें। ऐसे ही उपयोगी वीडियो नियमित रूप से देखते रहिए और सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।